सो दैट्स द थर्ड पार्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इससे पहले हम दो पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं वाटर एंड मिनरल्स का। इसमें हमें थर्ड पार्ट में देखना है डिहाइड्रेशन। मीन्स ये जो डिहाइड्रेशन है वो वाटर की कमी से होने वाली एक बीमारी है जो कि अगर सीरियस हो जाए तो डेथ तक भी जा सकती है। डिहाइड्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, इस पे भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिहाइड्रेशन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूरे चांसेस हैं कि इस बार भी एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपसे डिहाइड्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी देन द नॉर्मल आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट ऑफ वाटर। देखिए क्या है डिहाइड्रेशन, एबनॉर्मल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से एबनॉर्मल लॉस ऑफ वाटर मीन्स अनचाहा पानी बाहर निकलना बॉडी से, जिसकी ज़रूरत है बॉडी को लेकिन फिर भी पानी का, लिक्विड का बाहर हो जाना, एक्सक्रीट आउट हो जाना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। देन द नॉर्मल आउटपुट ह्यूमन बॉडी, देन द नॉर्मल आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट ऑफ द वाटर। देखिए क्या बोला कि जो आउटपुट हो जाता है वाटर का वो इनपुट से बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स जितना आपने इनपुट लिया, पानी आपकी बॉडी के अंदर आपने लिया, तो आउटपुट जितना बाहर होना चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है पानी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन की। सेकेंड वन इज कॉजेज रीजंस ऑफ डिहाइड्रेशन। कॉजेज मीन्स कारण। कारण क्या हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के? डिहाइड्रेशन के कारण देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है, सर्व डायरिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट ऑफ वाटर। देखिए क्या होता है, जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है वो किसके कारण? डायरिया के कारण हो सकती है। मीन्स अगर आपको लूज मोशन हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आपको हो रही है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है 100%। अब वो जो डायरिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो किसी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि एकदम से वो सही नहीं होगा। 2 से 3 दिन तक वायरल इन्फेक्शन रहता है, तो 2 से 3 दिन तक अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है डायरिया और वॉमिटिंग की तो उससे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जा सकती है। विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ऑफ वाटर, देखिए जितना इनपुट आप लेते हैं वाटर का, लास्ट में मैं एक चार्ट के थ्रू आपको इनपुट और आउटपुट समझाऊंगी। मीन्स क्या हो जाता है, जितना इनपुट आपने लिया उतना आउटपुट बाहर करती है बॉडी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना आपने इनपुट लिया उससे ज्यादा अमाउंट में आउटपुट बाहर कर रही है बॉडी लिक्विड। ठीक है, तो उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। सेकेंड वन इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू एक्सपायर्ड एयर में रिजल्ट इन सर्टेन लॉस ऑफ वाटर कॉज डिहाइड्रेशन। देखिए क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाए, ठीक है, वो कैसे भी हो सकती है, अगर आप पोल्यूटेंट पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, आप पोल्यूशन वाली जगह में हैं, ट्रेवल करते हैं, तो क्या हो जाता है उससे एक्सपायर्ड एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है और उसके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और वो पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं आपकी बॉडी के अंदर। थर्ड वन इज द पर्सन फॉलोइंग डेजर्ट ट्रेवल सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप डेली डेजर्ट वाले रास्ते से ट्रेवल करते हैं या फिर वहां से पास आउट होते हैं तो क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर वो सैंड पार्टिकल्स चले जाएंगे और बॉडी के अंदर से जितना भी वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके कारण भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ वन इज मेंटल पेशेंट रिफ्यूजिंग टू ड्रिंक वाटर कैन कॉज डिहाइड्रेशन। देखिए जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो ड्रिंक है पानी पीने को अवॉइड करते हैं, रिफ्यूज करते हैं उसका, वो अच्छे से नहीं पीते हैं पानी, टाइम पे खाना नहीं खाते, तो उसके कारण भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द डायबिटिक पेशेंट बिकॉज ऑफ बॉडी फिजियोलॉजी देयर इज एन एक्सेस ऑफ यूरिनेशन मे लीड्स टू डिहाइड्रेशन। देखिए जो डायबिटिक पेशेंट होता है, होप सो आपने अभी, क्योंकि डायबिटीज कॉमन हो गया है तो सबके घरों में ही मिलता होगा डायबिटीज, या फिर आपने कोई भी अपना रिलेटिव
पेशेंट देखा होगा डायबिटिक का, तो उसे क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। दूसरी चीज, भूख जल्दी लगती है, प्यास जल्दी लगती है, तो उसके बाद उसे बार बार यूरिन की प्रॉब्लम आती है और बार बार यूरिन के लिए जाता है डायबिटिक पेशेंट। सो उससे भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये डायबिटिक पेशेंट की बॉडी की फिजियोलॉजी है कि उसे बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो ज्यादा यूरिन का लॉस करेगा तो उसके कारण डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट वन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सीरियस बर्न कोज डिहाइड्रेशन। देखिए, अगर कोई सीरियस बर्न हो गया है, ठीक है, बहुत गंभीर तरीके से किसी का बॉडी जल गया है, तो जब बहुत सारे पानी का लॉस हो जाता है तो उसके कारण भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। देन मूव टू द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। Symptoms of dehydration, first one, dry and hot skin and dry tongue। देखिए, ड्राई रहेगी आपकी स्किन, हॉट रहेगी स्किन और ड्राई टंग, टंग भी, जीभ भी आपकी ड्राई रह सकती है। नेक्स्ट वन इज वेरी लिटिल सीक्रेशन ऑफ टीयर्स एंड सलाइवा। बहुत कम सीक्रेशन होगा टीयर्स का, आंसू भी नहीं निकलेंगे। आपने देखा होगा जब वोमिटिंग होती है, आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती है या फिर डायरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो मोस्टली वोमिटिंग में स्टार्टिंग में तो टीयर्स आते हैं, लेकिन बाद में वो टीयर्स भी नहीं आते और सलाइवा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम हुई हो तो आपने फेस किया होगा, फील किया होगा। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ वेट ड्यू टू रिडक्शन इन टिश्यू वाटर। देखिए, क्या होता है, अगर आपको लंबे समय से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जा रही है तो वेट भी लॉस हो सकता है, क्योंकि टिश्यू का वाटर रिडक्शन होगा, मीन्स टिश्यू के वाटर का मीन्स टिश्यू का जो पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि अगर बॉडी में पानी नहीं है तो बॉडी कहीं ना कहीं से तो पानी का इंतजाम करेगी, तो वो कहाँ से सक करती है, टिश्यूज से सक करती है, तो आपके बॉडी का जो वेट है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिस्टर्बेंस इन एसिड बेस बैलेंस। बॉडी के अंदर जो एसिड बेस का बैलेंस था वो भी पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। देन राइज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। देखिए, बॉडी टेम्परेचर भी राइज रह सकता है। डिहाइड्रेशन का जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग फ्लूइड मीन्स जब सर्कुलेटिंग जो फ्लूइड्स हैं उन वो क्या हो सकते हैं, उनमें भी रिडक्शन आ सकता है। देन उसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, फर्स्ट इज बाय गिविंग प्लेनिटी ऑफ वाटर एज ड्रिंक। देखिए, क्या है कि आपको ओरल ड्रिंक्स देने पड़ेंगे। ओरल ड्रिंक, प्लेंटी ऑफ वाटर एज ओरल ड्रिंक्स का मतलब है कि आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पानी मिला के, जो कि जिनका वेट क्या हो, कम हो, इस टाइप के आपको वाटर्स के कुछ मिनरल्स लेने हैं और वो पेशेंट को देने हैं। डिहाइड्रेशन का जो पेशेंट है उसके लिए बहुत सारे पानी को मिला के बहुत सारा पानी पेशेंट को देना चाहिए। सेकेंड है इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स मीन्स इंजेक्शन या फिर ग्लूकोज वगैरह आपको लगवा लेना चाहिए जो डिहाइड्रेशन का पेशेंट होगा। मैंने बताया ना, अगर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए डिहाइड्रेशन के पेशेंट पे तो ये डेथ तक भी ले जा सकता है। नेक्स्ट वन इज डेक्सट्रोज सेलाइन एज एनर्जी। उसके बाद पेशेंट को डेक्सट्रोज सेलाइन लगवा देना चाहिए। मीन्स ये भी आप समझ के चलिए कि ग्लूकोज की बोतल होती है, इसे एनर्जी के लिए जो डिहाइड्रेशन का पेशेंट है उसे दे देना चाहिए डेक्सट्रोज सेलाइन। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल रोल ऑफ वाटर। वाटर का क्या क्या बायोलॉजिकल रोल है, अब ये देखेंगे। बॉडी के अंदर पानी का काम क्या है, उसके एसेंशियल यूज क्या है। फर्स्ट इज वाटर कैन एक्ट एज बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ऑफ बॉडी। बॉडी का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम है पानी। सेकेंड वन इज वाटर एक्ट एज बेस्ट सोलवेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, वाटर आपको पता है एक नेचुरल सोलवेंट है। वाटर इज नेचुरल सोलवेंट। मोस्टली जो सोल्यूट्स होते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो ही जाता है। तो एक नेचुरल सोलवेंट है। सबसे पहले बेस्ट नेचुरल सोलवेंट है वाटर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों के लिए। थर्ड वन इज वाटर डिसएसोशिएट इनटू H positive and OH negative ion act as
हाइड्रोजन डोनर फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए वाटर क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होता है। तो बहुत सारी रिएक्शंस में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर चल रही है, 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, जो कि बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करता है वो रिएक्शंस कंप्लीट होने में। नेक्स्ट वन इज वाटर हेल्प टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वाटर हेल्प करता है बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने में। लास्ट वन इज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट कैन टेक पार्ट इन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। देखिए जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है और बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वाटर इनपुट एंड वाटर आउटपुट, आपका स्टार्टिंग में आया था ना कि जो डिहाइड्रेशन है वो आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम में एज कंपेयर टू इनपुट। तो यहाँ पे आपको वाटर इनपुट और वाटर आउटपुट के बारे में समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वन इज वाटर इनपुट में मीन्स जो आप ले रहे हैं, बॉडी को दे रहे हैं। ओरल ड्रिंक्स आपने जितना भी लिया 1200 ml, सॉलिड फूड के अंदर से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है 1000 ml। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ 300 ml। टोटल इनपुट हो गया कितना 2500 ml। देन आ जाते हैं आउटपुट के ऊपर। ये आपने लिया, आपकी बॉडी ने इन सारी चीज़ों के थ्रू आपकी बॉडी ने क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एक आंकड़ा आपको बताया है, ठीक है, एक एवरेज आपको बताया 2500 ml। उसके बाद आउटपुट देख लेते हैं कि बॉडी जितना लेता है साथ के साथ उतना बाहर कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिनेशन 1400 ml। उसके बाद स्वेटिंग, पसीना जो आपको आता है 600 ml। उसके बाद आता है एक्सपायरेशन 300 ml, जो आप सांस लेते हैं ना, गैस एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिफेक्शन 200 ml। मीन्स ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपने बची हैं डिफेक्शन में वो सारी काउंट कर ली 200 ml। तो टोटल आउटपुट भी कितना हो गया 2500। क्लियर। तो जितना आपकी बॉडी इनपुट लेती है एक्यूरेट उतना ही वो आउटपुट देती है। लेकिन डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जितना आपने इनपुट लिया उससे डबल आउटपुट हो रहा है। तो अब क्या करेगी बॉडी, अगर ऐसा 3 से 4 दिन तक चला, 1 हफ्ता हो गया, डायरिया की प्रॉब्लम वैसे 1 हफ्ते तक जाती नहीं है, अगर मेजर डायरिया की प्रॉब्लम हो 102 दिन में ही क्योर करनी बहुत ज़रूरी है। बॉडी के अंदर कुछ नहीं बचता तो डेथ तक जा सकता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि डबल सीक्रेशन होता है, डबल चीज़ें बाहर निकल रही हैं। पानी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, दुगनी मात्रा से बॉडी से बाहर जा रहा है। ओके, तो होप सो वाटर एंड मिनरल्स आज यहीं पे फिनिश होता है गाइस। पार्ट 3 मीन्स वाटर एंड मिनरल्स के हमने 3 पार्ट में कवर किया है अपना ये टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिहाइड्रेशन मैं आपको बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही जाइएगा। वाटर से अगर वाटर डेफिशिएंसी से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो ओनली डिहाइड्रेशन आएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और वाटर से ज़रूर कुछ ना कुछ वो ज़रूर पूछेगा, तो आप डिहाइड्रेशन तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। ओके गाइस, चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसकी ई बुक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ई बुक का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे सुइटेबल नोट्स के फॉर्म में हमने ई बुक का प्रोडक्शन किया है। तो आप ई बुक अगर आप परचेज कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास नोट्स भी होंगे और समझ तो आपको आ ही गया है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।